रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सुखी दुखी नर जगत में, सुखी दुखी नर जगत में कर्म करे सब कोई। सुखी करे सुख को बढ़े, दुखी करे दुख खोए। शिवधारा अमृत वाणी, भय मिटाने की वाणी। तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू तो मेरा सहाय है। अंग संग तो हर जगह तो, तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, महिमा निराली है। संत दास समय बारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का। जाति शरण मन लीनी है, चिंता उसे हमारे है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाओ। गुरु ही वैद्य गुरु ही औखद, गुरु की कृपा काटे कुंद। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न पाई आस। दर्द है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। स्तुति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान, नारायण विष्णु जगत पते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल, लक्ष्मी पते करो दया। दीनहीन असहाय ज्ञान करो दास प्रेमया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश, राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी, वंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। बुद्धिहीन भक्तिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे करो, करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावत, संत दास की प्रार्थना स्वीकार
करो हे भगवन, माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूर्ण। ओम जय शिवधाराय नमः। तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है, परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तो हर जगह तो मात पिता सखा बंधु है, मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं हारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे तो, जाके शरण लीनी है, चिंता उसे हमारी है। ओम जय शिवधाराय नमः। हे प्रभु पतित पावन, दीन बंधु दयावान, नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण, कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया, दीन असहाय करो दास प्रिय, शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश, राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान, कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी, बंशीधर ऋषिकेश, राधा वल्लभ गिरधारी, मालक पालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ, बुद्धिहीन बुद्धिहीन कैसा तेरा हूँ, मति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनंती, भगत अपने बेभरो, करुणा की नजर करो, जन्म जन्म के पाप करके आया तेरे रावण, संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन, माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूर्ण। ओम जय शिवधाराय नमः। तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है, परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तो हर जगह तो मात पिता सखा बंधु है, मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का, जाके शरण मन लीने है, चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का, जाके शरण मन लीने है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है, गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संग साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाओ, गुरु ही
कृपा पाते गुरु ईश सुनो संत दास गुरु बिना ना काई आस हृदय ऊंचा ऊंचे महिमा गुरु मिटाए सबकी त्रास गुरु ईश सुनो संत दास गुरु बिना ना काई आस हृदय ऊंचा ऊंचे महिमा गुरु मिटाए सबकी त्रास ओम जय श्रीधराय नमः हे प्रभु नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया दीनहीन असहाय जान करो दास के मया शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी वंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी मानक साधक ज्ञान तुझको शरण तेरी आया भक्तिहीन बुद्धिहीन समति भक्ति शक्ति दो यह है मेरी विनंती अगर अपने से प्रभु करुणा की नजर करो जन्म जन्म के पाप करके आया वृंदावन संतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान माया मोह मिट जाए उजाला हो जाए यही प्रार्थना करता सेवक पास हो जाए जन्म जन्म के पाप करके आया वृंदावन संतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान माया मोह मिट जाए उजाला हो जाए यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन आस हो जाए पूरन ओम जय श्रीधराय नमः 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 बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिव धारा वाले साहिब की जय जय शिव धारा जय जय नारायण 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 जय जय नारायण जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
यज्ञ नारायण नारायण यज्ञ माता नारायण 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 पिता नारायण 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 गुरुवर नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल ताड़ियों जय सभी बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। बोलिए शिव धारा वाले साध की जय जय शिव धारा। चाहूं दया में दाता अपने ही रंग में रंग दो। मांगूं और कुछ ना हृदय में प्रेम भर परमात्मा की असीम अनुकंपा से शिवधारा वाले बाबा की दया से गत 14 मई से हम सब विश्व पर आई कोरोना महामारी के निवारण हेतु छुटकारे हेतु शिवधारा अमृतवाणी का दुख भंजनी पाठ भय मिटाने की वाणी का पाठ कर रहे हैं। साथ में हमने कीर्तन भी करा। अभी हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। जान प्राणशाल एक बात किसी समय कही थी, संसार में कम लोग पढ़ते हैं, फिर जो भी पढ़ते हैं कुछ भी उनको क्या पढ़ना चाहिए बहुतों को ये समझ में नहीं आता। फिर इसी बिंदु को थोड़ा विस्तार अगर हम लोग दें, फिर पढ़ने के बाद सही समझ में आए उससे क्या सीख मिलती है, क्या गेन किया समझा, ये तो बहुतों को लगभग समझ में ही नहीं आता। क्योंकि कुछ लोग तो अनपढ़ हैं, इसलिए शायद कहीं तो भी उनके जीवन में अज्ञान है, लेकिन कुछ लोग तो पढ़े लिखे ज्ञानी जन भी अज्ञानियों की भांति जीवन जीते हैं।
और उनको इस बात का अहंकार होता है कि हम लोग ज्ञानी हैं, और अपने अहंकार का ज्ञान उनको नहीं होता। इसलिए ही भक्ति के क्षेत्र में लगभग सभी धर्म पंथों में, मजहबों में, संप्रदाय में प्रार्थना को महत्व दिया गया है। और प्रार्थनाएं भी जो सच्चे संत हैं, सिद्ध पुरुष हैं, हरि के सच्चे भक्त हैं, उनको महत्व दिया गया है। वो वाणियां, वो प्रार्थनाएं पढ़ने से हमारे मन में भी कहीं तो भी उसका प्रभाव पड़ता है, नम्रता आती है, और क्या मांगना चाहिए ये ज्ञान मिलता है। तो आओ हम लोग शिवधारा की एक प्रार्थना गाते हैं। हमारा हिंदू धर्म विशाल धर्म है, विशालता बहुत है। अगर रावण ने भगवान शिव जी की उपासना करी है तो उसको भी एक स्थान है। ऐसा नहीं कि रावण की वाणी को स्थान नहीं दिया जा रहा है। वृत्रासुर ने भगवान शिव जी की प्रार्थना करी, आराधना करी, तो उसका भी विस्तार है, उल्लेख है, उसको भी एक मान सम्मान है। बस जैसे कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब की वाणी जब लिखी जा रही थी तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सभी संतों महापुरुषों का आह्वान किया था। वो शरीर सहित वहां नहीं थे, लेकिन जहां जहां गुरु अर्जन देव जी को लगा कि यहाँ थोड़ा निम्रता कम दिखाई देती है, थोड़ा अहम तो भी दिखाई देता है, वो वाणी गुरु ग्रंथ साहब में उल्लेखित नहीं की गई, वो दर्ज नहीं की गई थी। भले गुरु अर्जन देव जी को उस समय थोड़ी बहुत उस प्रकार की तकलीफें आई होंगी। भाई गुरदास जी ने वाणी लिखने का काम किया, गुरु अर्जन देव जी ने लिखाने का काम किया। भाई गुरदास जी की वाणी भी कुछ उल्लेखित नहीं की गई। बाद में उन्होंने अलग अपनी एक वाणी लिखी। हाँ, गुरु अर्जन देव जी ने उनका भी मान रखा और कहा गुरु ग्रंथ साहब की वाणी ताला है, भाई गुरदास की वारहा, उस वाणी को कहा जाता है वारहा। भाई गुरदास की वाणी चाबी है, जो जब तक भाई गुरदास की वार नहीं पढ़ेगा उसको गुरु ग्रंथ साहब की वाणी का ज्ञान समझ में पूरी तौर पर नहीं आएगा। मान दिया लेकिन कहीं तो भी उल्लेखित नहीं किया। तो कुल मिला के हम लोग समझ रहे हैं संतों की प्रार्थनाएं गाने से भक्ति की संपूर्णता की ओर यात्रा बढ़ती है। तो हमने पाठ करा, आज तो पावन दिन है, वैशाख मास की पूर्णमासी, साथ साथ में बुद्ध पूर्णिमा, भगवान बुद्ध जी की जन्म जयंती, अवतरण दिवस, एवं आज ग्रहण भी था। हम में से कईयों ने लाभ उठाया होगा, साधना करी होगी। तो आओ मिलके प्रार्थना करते हैं। चाहो दया दाता, चाहो दया दाता, अपने रंग में रंग दो, चाहो दया दाता, चाहो दया दाता, अपने रंग में रंग दो, मांगो और कुछ ना मांगो। हर कोई प्रार्थना अपनी करेगा, जैसे पुण्य कर्म में हर
हर किसी को अपना ही काम आएगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, खुद तो पुण्य कर्म दान धर्म और व्रत नियम पालन करें, लेकिन अपने बच्चों से भी कराएं कि कल चल के हम अगर उनके साथ सदा के लिए तो नहीं रहेंगे। ये संसार का नियम है, जो आएगा वो जाएगा। संपत्ति पता नहीं हम कितनी दे पाएंगे, फिर उनके अगर संस्कार अच्छे होंगे, समझ अच्छी होगी, तो उनके जीवन में धर्म कर्म होगा, पूजा पाठ होगा, व्रत नियम होंगे, तो सदा सुखी रहेंगे। और हम सबका कहीं तो भी दायित्व बनता है उनको अपने गुरु दरबार से, गुरु चरणों से, भगवत भक्ति से, प्रभु आराधन से जोड़ें, और साथ साथ में पूरे परिवार को जोड़ें, अपने मित्र मंडल को, नजदीकों को, दोस्तों को, यारों को, जितना हो सके। बड़े में बड़ा अगर कोई कहता है मैं उपकार करना चाहता हूँ, कोई बड़ा काम करना चाहता हूँ, तो बड़े में बड़ा काम है यही भगवत भक्ति। जिसके जीवन में आई उससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। तो हमने अगर जीवन में कुछ बड़े काम करे तो वो ये बड़े काम होंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुरु चरणों तक पहुंचाएं, जोड़ें, उनको प्रेरणाएं दें, उनको ऐसी बातें बताएं, लीलाएं गुरु के संदर्भ में बताएं, गुरु की महिमा गाएं कि इस पर ये कृपा हुई। हमारे गुरु दरबार में हमारे इष्ट देव श्री चरणों में इतने चमत्कार होते हैं, प्रेम मिलता है, चिंता से मुक्ति मिलती है, शुभ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दुख मिटते हैं। आपके जीवन में जो कमी है वो वहाँ पूर्ण होगी, जो चाहिए आगे वो मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा अखंड आनंद मिलेगा। तो दूसरों को बार बार जगाने का कोशिश करें, जोड़ने का प्रयास करें। और बड़े में बड़ा पाप क्या, तोड़ने का पाप। बहुत लोग ऐसी उनकी वाणी रहती है, दूसरों को तोड़ते हैं, भगवान से दूर करते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, प्रभु आप कहाँ रहते हो और सदा के लिए आप कहाँ रहते हो? उस स्थान का मुझे पता होना चाहिए कि जब भी मेरे मन में आपके मिलने के लिए भावना जगे तो मैं चला आऊं। भगवान, कोई लोग कहते हैं कि पहाड़ की गुफाओं में, हिमालय की गुफाओं में जो योगी तपस्या करते हैं, सदा आप वहां विराजते हो। या तो कोई कहते हैं आप वैकुंठ में रहते हो, क्षीर सागर में सदा रहते हो। लेकिन मैं कैसे समझूं सदा आप कहाँ रहते हो कि जब भी मैं आपसे मिलना चाहूं वहां आ जाऊं? तो भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही थी, ना हम वसामे वैकुंठे, ना हम वसामे वैकुंठे, योगिना हृदय नच मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। ना हम वसामे वैकुंठे, हे नारद सदा मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ये बात ठीक नहीं है। योगी ना हृदय नच, ना मैं सदा योगियों के हृदय में रहता हूँ जो सदैव मेरा ध्यान करते हैं। तो भगवान कोई पक्की एड्रेस बताओ। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां भी मेरे नाम का जप करेंगे, सत्संग करेंगे, मद्भक्ता मेरे भक्त यत्र गायन्ति, जहां भी मेरा गुणगान करेंगे, तत्र तिष्ठामि नारदा, वहां मेरा वास सदा रहता है। हे नारद सुनो, ध्यान में रखना और दूसरों को बताना। मतलब क्या?
जहाँ भी कीर्तन सत्संग होता है भगवान सदैव वहाँ रहते हैं। तो जहाँ भगवान रहते हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमने जोड़ा, मतलब हमने जीवन में बड़ा काम कर लिया। तो इसलिए आज नई सीख मिल रही है। किसी को पानी पिलाया, अच्छा है, पुण्य मिलेगा, लेकिन कितना? बस फिर उसको 1 घंटे के बाद और पानी चाहिए। किसी को रोटी खिलाई, अच्छी बात है, लेकिन 4-5 घंटे के बाद फिर उसको भूख लगेगी। उससे अच्छा है किसी को अपने पांव पर खड़ा कर दें, अपनी कमाई का खाओ भैया, धंधा करो, ये ज्यादा पुण्य वाला काम रहता है। वैसे ही किसी के जीवन में कोई दुख चल रहा है, हमने उसका साथ दिया, अच्छी बात है, उनको सांत्वना दी, तसल्ली दी, ये और अच्छा है। लेकिन उससे अच्छा है कि उसको हरि से जोड़े, कहें अगर तेरे जीवन में दुख है तो मेरे प्रभु का, गुरुवर का नाम ही दुख भंजन है। दुनिया वाले 1 रुपया भी देते हैं तो जता देते हैं। अरे भैया, दुनिया वाले भी हो सकता है कोई तेरी मदद करे, हेल्प करे, लेकिन वो जताते हैं मैंने तेरा ये काम किया। दुनिया वाले 1 भी रुपया देते हैं तो जता देते हैं। ऊपर वाला सब कुछ देकर ना अपना पता देते हैं। अरे भैया, चलो मैं तुझे वहां लेके चलता हूँ जो सब कुछ देने के बाद अपना पता नहीं देते, पता तक चलने नहीं देते कि मुझे ये कैसे मिला। हर किसी को एक भ्रम सा लगता है कि मैंने मेहनत करी इसलिए मैंने पैसा कमाया, मेरा ये जो उलझा हुआ काम, दुख जो दूर हुआ ना, मैंने मेहनत करी, इसको कहा उसको कहा, तभी मेरा काम हुआ। ये बड़ी बात है। जिसने दुख दूर करे वो एक बार जताते नहीं, बताते नहीं और थकते भी नहीं। रोज नया मांगो, नया मिलेगा। बड़ी बात तो ये है, दुनिया वाले, परिवार वाले भी जल्दी थक जाते हैं, लेकिन मेरे गुरुवर कभी थकते नहीं हैं। तो बड़े में बड़ा पुण्य का काम यही होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हरि चरणों तक जोड़े, लेके आए, भावना जगाएं। अच्छा लगता है, कहीं कहीं सुनते हैं कि भगवान ने आपको गाड़ी दी है, बोले हाँ, बोले उस गाड़ी को पवित्र करना है, बोले हाँ। आप चाहते हो वो गाड़ी सदा के लिए आपके पास रहे, सुख दे, वो गाड़ी आपकी कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन पर नहीं जाए, आप ऐसा चाहते हो? बोले हाँ। तो बोले आप अपनी गाड़ी में सत्संग में आते आते किसी को लेके आना, जितनी चरण धूली भगवत भक्तों की आपकी गाड़ी में पड़ेगी, उतना ज्यादा वो गाड़ी आपको सुख देगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हरि चरणों से जोड़ने का संकल्प ले। बहुत अच्छा लगता है जब जब मैं बोलता हूँ, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके गुरुवर समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, संकल्प था ज्यादा से ज्यादा हनुमान मंदिर में बनाऊंगा। कहते हैं 700 से ज्यादा उन्होंने हनुमान जी के, भगवान हनुमान जी के मंदिर बनाए, लेकिन साथ में ये भी भावना थी कि वीर योद्धाओं की आवश्यकता है, जरूरत है आज राष्ट्र को। तो जहां जहां हनुमान मंदिर बनाए और उनकी ऐसी संकल्पना होती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जति सती हों, कंट्रोल हो अपनी सोच पर, पवित्रता ही हो उनके जीवन में। तो जहां जहां हनुमान मंदिर बनाए, साथ में व्यायामशाला भी बनाई कि आओ शरीर को मजबूत बनाओ, बजरंगबली के भक्त हो तो अपने चरित्र को, सोच को बुराई से, खंडित होने से बचाओ, लेकिन साथ में व्यायाम करो, शरीर
को मजबूत बनाओ कि जब भी धर्म के लिए कहाँ तुझे लड़ाई लड़नी पड़े तो तुम सदैव तैयार रहो। अंदर में भक्ति हो हनुमान जी की, राम जी की, और आसरा अंदर में भगवान का हो, और बाहर तेरा शरीर मजबूत हो कि जैसे धर्म के तुम काम आ सको। तो ऐसी बातें सुनने में, कहने में भी बहुत अच्छा लगता है। और इस प्रकार के संकल्प हमारे मन में भी होने चाहिए कि हम भी अपने गुरुवर के ज्यादा से ज्यादा स्थान बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे, जगाएंगे, उनकी उलझनों को दूर करेंगे, दुख दूर करने का प्रयास करेंगे। दुख दूर करने वाला परमात्मा है, लेकिन हम माध्यम बनेंगे कहीं तो भी। इस प्रकार के संकल्प होने हों तो प्रार्थना संतों की गाएंगे तो वहां इस प्रकार की भावनाएं जगेंगी, क्योंकि वाणियों में उल्लेखित है, उनकी अनुभव भरी वाणी है। तो आओ आज हम लोग जो प्रार्थना गा रहे हैं ये शिव धारा की प्रार्थना मिलके गाएंगे। चाहो दया में दाता, चाहो दया अपने रंग में रंग दो, चाहो दया में दाता अपने रंग में रंग दो। मांगो और कुछ ना मांगो। सभी मैं फिर से निवेदन करूंगा, पुण्य कर्म अपना काम आएगा, प्रार्थना भी अपनी काम आएगी, और तीसरा पुरुषार्थ भी अपना ही काम आएगा। पुरुषार्थी बने, आलसी न बने, दूसरों पर निर्भर न बने। और कोई लाए रोटी की थाली मेरे सामने रखे, हो सके तो एक निवाला एक गिराई हमारे मुंह में भी सामने वाला ही डाले, ऐसा न खुद को बनाए। क्रिएटिव माइंड बने, मुझे नया करना है, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, ये भावना हो। जवाबदारी ली जाती है, दी नहीं जाती है। मैं ये जवाबदारी लेता हूँ, मैं ये काम करूंगा, इस प्रकार की सोच हो। दूसरा कोई करे फिर बाद में देखेंगे, इस प्रकार की सोच वाले वहीं के वहीं रह जाते हैं, फिर बातें करते रहते हैं, मुझे किसी ने करने नहीं दिया, मुझे किसी ने साथ नहीं दिया। आज मैं ज्यादा भगवान बुद्ध पर बोलूंगा। आज बुद्ध पूर्णिमा है और भगवान बुद्ध की जयंती है, तो भगवान बुद्ध की वचनों में से एक मुख्य वचन है, कौन सा? वो वचन है, दुनिया को बदलने के लिए एक व्यक्ति ही काफी है। जब मैंने पढ़ा था बहुत समय पहले, मेरा मन नहीं मान रहा था, क्योंकि प्रैक्टिकलवादी बने। संतों, भगवानों, शास्त्रों की वाणी गलत हो नहीं सकती, ये भी पक्की बात है, लेकिन मेरा मन भी नहीं तैयार था। तो जब जिसका मन तैयार नहीं हो, मतलब उसकी लेवल, उसकी अवस्था अभी वहां नहीं पहुंची, इसका मतलब ये है। बाद में चिंतन मंथन करने के बाद लगाने एक व्यक्ति बहुत है। एक सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज थे, तो 6वें पीठाधीश्वर। क्या सिंध में, क्या हिंद में, भारत में आके कई नगरों में आश्रम बनाना, तिनका तिनका साथ में करना। ज्यादा लोगों का साथ नहीं था बाबा शिव भजन साईं को। बाबा शिव भजन साईं हमारे भोले भाले महाराज जी, कोई चतुराई नहीं। सिंधे में चमकाई वकड़ वड़ वकड़ अटके लियोना, सिद्धो सिद्धो कमा सफा, और दुनिया से धंधिया आई कौन। लेकिन फिर भी बहुत मेहनत करी। आज पूरे भारत में जितने आश्रम हैं या जितने हॉस्पिटल्स हैं या जो भी बाबा के कार्य चल रहे हैं, ये बाबा के अकेले की मेहनत है। कृपा भी उनकी, भक्ति का फल रूप, लेकिन साथ साथ में मेहनत, क्योंकि कोई भी काम ऐसे नहीं होता। लोगों को लगता है ये मंदिर, ये चैरिटेबल धर्मार्थ हॉस्पिटल्स हों या जो भी सेवा कार्य ये ऐसे होते हैं। लोग तो भंडारा तो बस भंडारा तो होता ही रहता है ना भैया। तेरे घर में 4 लोगों की रोटी बनती है, तेरे सर में कितना दर्द है।
लेकिन संतों के मंदिर में भंडारा चलते हैं तो ये ऐसे ही चलते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? बहुतों को ये लगता है ये तो ऐसा तो होता है, अरे ऐसे कैसे होता, कोई ना कोई तो करने वाला होगा। आज बाबा नानक का नाम ज्यादा है, गुरुद्वारे हैं पूरे विश्व में। उन देशों में भी गुरुद्वारे जहां के लिए कोई कल्पना तक नहीं कर सकता, उसमें दुबई देश एक मान सकते हैं हम लोग। तो ये कीर्तन की परंपरा के कारण, और कीर्तन की परंपरा तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी ने चलाई थी। किसी न किसी का उद्गम है। आज हमें जो भी दुनिया में दिखाई दे रहा है, किसी न किसी सोच की क्रिएशन है, उद्गम है। किसी न किसी ने सोचा, उस पर थोड़ा काम करा, फिर एक परंपरा का रूप दिया, बाद में दूसरे लोगों ने उनको धीरे धीरे बढ़ाया, आज वृक्ष का रूप हुआ है, संसार उसका लाभ ले रहा है। जैसे पतंजलि ऋषि कोई आज नहीं हुए हैं, ये जो आजकल हर गली गली में योग होने लगा है, ये ऋषि पतंजलि ऋषि कोई आज नहीं, 1 लाख साल हो गए इस महापुरुष को। लेकिन आज श्रेय हम कोई पूछे किसको देंगे? रामदेव बाबा को। उन्होंने घर घर तक सुलभता से, सरलता से, सहजता से आज पतंजलि ऋषि का ज्ञान पहुंचाया। करने वाला हो, किसी न किसी की सोच का परिणाम है। अच्छा लगता है आज हम लोग जो गत 14 तारीख से या रोज जो भी सत्संग होता है, जहां भी जाते हैं, या रोज अलग अलग फोने आ रही हैं कि पूरे भारत भर में कई भक्त शिवधारा अमृतवाणी का ग्रंथ लेके पढ़ने बैठते हैं, ज्योत जगा के, अमृत सामने रख के। और बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमें बहुत लाभ हो रहा है। बहुतों के बाबा शिव भजन साईं, शिवधारा वाले साईं की कृपा से दुख दूर हो चुके हैं। बहुत लोग कहते हैं दुख दूर होंगे, बहुत लोग क्या कहते हैं दुख दूर होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं दुख दूर हो चुके हैं। ऐसी फोन आ रही है कि हमें जो जितनी चिंताएं थी, जब से 14 तारीख से ये 21 दिन का पाठ शुरू हुआ है, हमने दीप जलाना शुरू करा है, अमृत सामने रख के, साथ में लाइव फेसबुक पर भी चलता है, यूट्यूब पर भी चलता है। आईडी सिंपल है, जय शिवधारा। तो बहुत लोग सामने बैठ के ऐसे आभास करते कि हम लोग यहाँ शिवधारा आश्रम में जैसे बैठे हैं, बाबा जी की मूर्ति के सामने विधि से बैठते हैं। ऐसी फोन राजस्थान से भी आ रही है, ऐसी फोन गुजरात से भी आ रही है, महाराष्ट्र तक के तो कई शहरों से ऐसी फोनें आती है। तो लोग जहां जहां बैठे वो जुड़े बैठे, तो उनको लाभ वही हो रहा है। तो हम लोग ऐसी ये सोच पहले थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख मिले, लाभ मिले वाणी का। आज हर कोई चिंतित है, एक डर सा माहौल है। और भगवान के दर पर हम लोग केवल आए, भगवान की वाणी है, तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा, मैं 100 कदम तेरे ओर बढ़ा के आऊंगा। हमने पाठ शुरू करा है, कई संत महात्मा अलग अलग इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। आज दिखाई दे रहा है आधे से ज्यादा रोज जो 4.25 साढ़े 4 लाख मरीज निकल रहे थे, अभी 2 लाख निकल रहे हैं। भगवान के दर पर बस बोलने की, प्रार्थना करने की, पुकार करने की देरी है, वो सुनने में देरी नहीं किया करता। एक छोटी सी बात याद आ रही है। एक नगर में बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई थी, तो वहां का जो मुखिया था सबको संदेशा भेजा कि भैया शाम को हम लोग 5 बजे एक जो पंचायत की धर्मशाला है वहां बैठेंगे, सामूहिक प्रार्थना करेंगे, आप आना, प्रार्थना करेंगे। सुना है भगवान प्रार्थना सुनता है। बारिश आज नहीं तो कल होगी। कहते हैं एक बालक भी अपने पिता के पीछे पीछे चला आया कि मैं भी सामूहिक प्रार्थना में जाऊंगा, ये सामूहिक कार्यक्रम है। वो भी अपने पिता के पीछे पीछे आया, लेकिन हाथ में छाता था। किसी ने पूछा भैया पहले से बारिश नहीं हो रही है, तुम छाता क्यों लेके आ रहे हो?
बोले बारिश होगी ना? बोले अभी प्रार्थना हुई नहीं है, बारिश होगी। बोले हाँ। बोले क्यों? बोले मेरे मम्मी ने मुझे सिखाया है, तू प्रार्थना भगवान को एक बार कर तो सही, तेरी प्रार्थना पूरी नहीं होगी, परमात्मा गुरु महाराज वो सब कर देंगे। तो मुझे विश्वास है हम लोग प्रार्थना करेंगे, बारिश होगी, कहीं मेरे कपड़े न गीले हो जाए, इसलिए मैं छाता लेके आया हूं। बस विश्वास की आवश्यकता है और प्रेम भरी प्रार्थना की आवश्यकता है। आओ मिलके सभी गाएं। चाहो दया विधाता, चाहो दया विधाता, अपने रंग में रंग दो, चाहो दया विधाता, अपने रंग में रंग दो, मांगो और कुछ ना मांगो और कुछ ना, हृदय में प्रेम भर दो, मांगो और कुछ ना मांगो और कुछ ना, हृदय में प्रेम भर दो, चाहो दया विधाता। दुख दर्द सब काले, सुख सब में, खुशियाँ में, सब में बांटो, दुख दर्द सब साहिबते सब होत है, साहिबते सब होत है, बंदे ते कछ नाहि, पर्वत ते राई करे, राई पर्वत माहि, सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी, भगवत पूरी हो, दुख दर्द सब कलेंगे, खुशियाँ में सब में बांटो, दुख दर्द सब बांटेंगे, खुशियाँ में सब में बांटो, तन मन और धन सारा, अपनी सेवा में लगा दो, तन मन और धन सारा, तन मन और धन सारा, अपनी सेवा में लगा दो, चाहो दया विधाता। हरि भक्तों की चाल ढाल रंग ढंग संसारी व्यक्तियों से अलग होता है और अलग होना भी चाहिए। हम लोग संसारियों की भांति जिए, वैसा पहनावा हो, वैसा बोलना हो, ये ठीक नहीं है।
हम लोग रहें भली सबके साथ, लेकिन आध्यात्मिक जीवन है, रूहानी हमारी जिंदगी अगर है, सोच है, तो हमारे रहन सहन में, बोल चाल में, लेन देन में कुछ अलगपन दिखाई देना चाहिए। दूसरे जो कर रहे हैं मुझे वह नहीं करना है। जैसे दूसरे जीते हैं मुझे नहीं जीना है वैसे। जैसे दूसरे सोचते हैं आगे मेरा क्या होगा, भले वो सोचें, लेकिन मेरा गुरु महाराज बैठा है, मुझे वैसा नहीं सोचना है। आजकल एक वाक्य बहुत सोशल मीडिया में चलता है कि गुरु को मत कहो कि मेरी तकलीफ कितनी बड़ी है। अपने गुरु को मत कहो कि मेरी तकलीफ कितनी बड़ी है। अरे तकलीफ को बोलो कि तेरे से बड़ा मेरा सतगुरु है। आज क्या, गत कई जन्मों में, इस जन्म में, आने वाले जितना बाकी साल मेरे जीवन के हैं और इस जीवन के बाद भी मेरे दुख जो भी मेरे आएंगे जीवन में, मेरे गुरु महाराज खुद ही दूर कर देंगे। जंहिंजा आयूं वो असांखे करें वे न छॾींदो। हमारे मुख में और मन में यही बात होनी चाहिए। आगे मेरा क्या होगा, जो रोता है, जो डरता है, मतलब अभी उसका विश्वास कमजोर है। हम लोग ये कोशिश करें कि हमसे ज्यादा लोगों को सुख मिले। अभी अंत में भगवान बुद्ध की जयंती है आज, एक उनके जीवन से उदाहरण प्रसाद रूप में लेते हैं। भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे, एक गांव से दूसरे गांव की ओर भगवान बुद्ध को रोका गया, आप वहां नहीं जाओ। तो भगवान बुद्ध ने पूछा क्यों? बोले रास्ते में एक डाकू, एक डकैत रहता है, उसका नाम है उंगली मार। वो जो भी सामने आता है उसको लूटता है, उसको मार के उसके हाथों की उंगलियां काट के धागे में पिरो के वो गले में पहनता है, उसका नाम है उंगली मार। भगवान बुद्ध कहते हैं कि भैया जो व्यक्ति दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाता उसको कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगा। बोले नहीं, आपको पता नहीं है, ये तो ऐसे कहा जाता है, कहने वाली बातें हैं। कहीं वो सामने आ गया तो आपको भी वो खत्म न कर दे। आप महापुरुष हो, भगवान के रूप हो, भगवान हो, आप नहीं जाओ। भगवान बुद्ध कहते हैं देखते हैं भैया। आगे गए, उस क्षेत्र में, उस इलाके में उंगली मार सामने आया। उंगली मार के गले में धागे में बंधी हुई कई लोगों की हाथ की कटी हुई उंगलियां पिरोए हुए अपने गले में माला के रूप में पहनी हुई थी। भगवान बुद्ध को कहता मैं तुम्हें लूटने आया हूं। हाँ भैया, मैं भी लुटाने आया हूं खुद को। क्या चाहिए? बोले पैसा। पहले ये बताओ, भगवान बुद्ध पूछते हैं तेरे गले में ये जो उंगलियां हैं ये क्या है? बोले दूसरे लोगों को मैं मारता हूँ, उसके हाथ की उंगलियां काट के अपने गले में धागे में पिरो के गले में माला वो पहनता हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं चलो जो तुम चाहोगे, जो तुम कहोगे मैं करूंगा, थोड़ा एक काम करो। बोले हाँ बोलो। बोले वृक्ष का एक पत्ता तोड़ के लाओ, बस इतना करो, जो तुम कहोगे मैं करूंगा। हाँ ये तो सिंपल है, अभी करता हूँ। वृक्ष का एक पत्ता तोड़ के आया, भगवान बुद्ध को दिया। भगवान बुद्ध ने कहा चलो ज्यादा नहीं करना, इसी पत्ते को फिर उसी डाली पर, उसी लता पर फिर से लगा के आओ। बोले ऐसा होता है क्या? भगवान बुद्ध कहते हैं अरे जो चीज
चीज जोड़ने में तुम सक्षम नहीं हो, तुम जोड़ नहीं सकते, उसको तोड़ने का अधिकार भी तुम्हें नहीं है। कहते हैं भगवान बुद्ध की वाणी का सौम्यता का, मधुरता का, मिठास का उसके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि चरणों पर गिर पड़ा और बाद में उसने बौद्ध धर्म स्वीकारा है और प्रचारक बना है। कहने का अर्थ ये है कि हम लोग न किसी को तकलीफ पहुंचाएं, और जहां कोई अगर और किसी को तकलीफ पहुंचा रहा है तो उसको समझाएं और कारण तक पहुंचे, निवारण भी निकालें, बुद्धि को विकसित करें। हम लोग सत्संगी हैं। कोई भी कह रहा है मैं अपने बेटे या बेटी की शादी में नॉनवेज करूंगा, शराब करूंगा, उसको कहो क्यों कर रहे हो भैया? थोड़ा अपनी लेवल तक जहां तक संभव हो उसको समझाएं। आजकल जैसे कोरोना की महामारी है, भैया खुद को सेफ रखो, हो सके तो मास्क पहनो। थर्ड वेव आने वाली है, ये बच्चों पर ज्यादा हो सकता है प्रभाव करे, तो बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दो, थोड़ा समझाएं। हमारे तो दो शब्द हैं, सामने वाले के जीवन पर प्रभाव, उसके परिवार तक प्रभाव, उसका असर पड़ सकता है। अरे भैया बच्चा तेरा स्कूल जाता है, बस में जाता है, तो उसको बोलो रोड ध्यान से क्रॉस किया कर, है तो छोटी बात। अरे भैया चिल्ला के गालियों से बात नहीं किया करो, कुछ लोग सहन करेंगे। अगर व्यवहार जगत में, धंधे में, दुकान पे ऐसा किसी से बात करा या कहीं रास्ते में किसी के साथ बात करी, कोई टेढ़ा आदमी मिल गया, झगड़ा हो गया, तो लेने का देना भी हो सकता है। तो किसी को समझाएं, ये भी अहिंसा में आता है। और जैन धर्म वाले कहते हैं अहिंसा 81 प्रकार की होती है, मतलब किसी को तकलीफ न पहुंचाना। 81 प्रकार से तकलीफें हम लोग पहुंचाते हैं। किसी को देखने के माध्यम से तकलीफ पहुंचाना, किसी को बोलने के माध्यम से तकलीफ पहुंचाना, किसी को कलम के लिखने के माध्यम से तकलीफ पहुंचाना, दूसरे को उत्साहित करना, तुम इसके साथ झगड़ा करो, ये सब हिंसा में आता है। और हमारा हिंदू धर्म अहिंसा परमो धर्म। परम धर्म कोई पूछे, हमारा पूरा धर्म काय पर आधारित है? अहिंसा, किसी को तकलीफ ना दो। 4 वेद खट शास्त्र में बात लिखी है, दो सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। तुम दूसरों को तकलीफ दोगे, तेरे जीवन में सुकून शांति आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम दूसरों के काम बनाओगे, अगर तेरे काम बिगड़े हुए भी हैं, भले सामने वाला तूने जिसकी मदद करी है, सहयोग करा है, वो साथ ना भी दे, लेकिन तुमने जो भगवान के नाते किसी का भला करा है, तुम चिंता न करो, भगवान किसी न किसी को माध्यम बना के, किसी न किसी के रूप में सामने आके तेरे काम करके जाएंगे। ये ही धर्म है, जो धर्म कहते हैं ना हम लोग, धर्म किसको कहते हैं? धर्म इसका ही नाम है। बाबा शिवजन साईं कृपा करें, शिवधारा वाला साईं की मेहर हो, जो हम सुन रहे हैं वो हमारे अमल में जरूर आता जाए, आचरण हमारा ऊंचा बने। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय, शिवधारा जय, शिवधारा। मैया साईं शिवधारा वाला, खुशबू सब में बेरायण वाला। मैया साईं शिवधारा वाला, जो आत्मा वचन कमाया, पूजा करम कट्यो सब माड़ा। जो आत्मा वचन कमाया, पूजा करम कट्यो सब माड़ा।
करे तब कन्हैया सुख सबके तो जायण वाला तुम जसाई शिव धरवारा कृष्ण सब में विरायण वाला शिव धरवारा रमे 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 राम राम कर रमे 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 राम राम कर मिठड़ी बोला बोली मिठी बेजे तलाय होजे सुखी वचन मत कारण वारा सुख सबके पहुँचाण वारा बोला वचन मत कारण वारा सुख सबके पहुँचाण वारा ओम जसाई शिव धरवारा कुछ सब में विरायण वारा ओम जसाई शिव धरवारा संसार साईं जो सबके प्यार बण दो दादा घटे आए प्यार प्यारा कमी दूर कजा गुरु का प्यारा ओ दादा घटे आए प्यार प्यारा कमी दूर कजा गुरु का प्यारा ओम जसाई शिव धरवारा कुछ सब में विरायण वाला ओम जसाई शिव धरवारा कुछ सब में विरायण वाला जो जन कमाया मुझा कर्म कट्यो सब मारा जो जन कमाया मुझा कर्म कट्यो सब मारा रमे 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 राम राम कर रमे 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 राम राम कर हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे देखो मन परमात्मा पापों का कर खात्मा देखो मन परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरे आत्मा प्यारा प्यारा प्यार से प्यारा बाबा शिव की धारा धारा वाले साहिब की सच्चे भाव से आरती लेखा गुरुवर को मनाता और भारी बंधु दूरी सब कुछ मेरा मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है मेरा मेरे पास जो कुछ भी सब दिया हुआ है प्रणाम करके शीश को झुकाता हूँ वाले गुरुवर
मनाता हूँ। श्वास श्वास में सुमिरन करके हर पल याद करो। मन मंदिर में मूरत बिठा के ध्यान करता हूँ। श्रद्धा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। सेवा दिन बाबा अपने दर्द कराते रहना। सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना। प्रार्थना में ऐसी रखता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे। जीवन लक्ष्य बस पूरा हो संतदास ये मांगे। भक्ति मिलाए करता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। मनाता हूँ, मनाता हूँ, मनाता हूँ। तेरी आरती में रोज गाता हूँ। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। आज के आनंद की कल के मंगल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक प्रेमी बाबा। बोले गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। जय जय शिवधारा। राम 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 राम।
ईश्वर जी शांति लाए जप कयूं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। जपो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की। जय जय शिवधारा।